नहीं करती है। अब कोई बोल दे कि हम सब घर में एक एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो जनता समझ गई कि ये बहुत बड़ा झूठ और अफवाह है। तो अपना क्रेडिबिलिटी विपक्ष ने खुद गिराने का काम किया अंतिम समय में, और जनता ने ये समझ लिया कि मरता क्या नहीं करता, वही हालात विपक्ष का हो गया है। और अब कल से तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। क्या आप अभी से ही आपको लग रहा है कि जीत गए हैं? देखिए, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात करेंगे। लेकिन जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीएम कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित नंबर बताइए। मैं बता रहा हूं कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। अब वो सीट नंबर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना कोई मैं भविष्यवक्ता हूं, और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है। तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं, जनता हमें मजदूरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को समझें, एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करें, और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। अगर आपके नंबर ज्यादा रहेंगे तो लगता है कि आप आगे रहेंगे? पहले भी हमारा नंबर ज्यादा था, पहले भी हम 80 से ज्यादा थे। तो इसलिए जो है नंबर का कोई मतलब नहीं है। बड़ी पार्टी होंगे या जेडीयू? आपको ये तो जनता के मैंडेट पर निर्भर करता है। क्या कहना है? नहीं, मैंने कहा ना, ये जनता का मैंडेट है। आरजेडी कांग्रेस ने जो अंतिम में झूठा अफवाह और भ्रामक वादा करने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें नकार दिया। नहीं, लेकिन पिछले बार जेडीयू को कम सीट आई थी, तो आप लोग बड़ा भाई छोटा भाई बार बार कर रहे थे। देखिए, मुझे मालूम है, नीतीश जी को जलील भी कर रहे थे। मैं बताता हूं, मुझे मालूम है कि मीडिया अभी एक सप्ताह यही सब सवाल करेगी, लेकिन इस बार ये सब सवाल चलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने जायसवाल बैठा हुआ है। अच्छा, मैं कहने से क्या गुरेज है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपके सारे सवाल जो इस बार अभी एक सप्ताह चलेंगे कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, मुख्यमंत्री कौन, तो सवाल के आगे जायसवाल बैठा हुआ है, इसीलिए इस बार सवाल चलेगा नहीं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी? एकदम मैंने शुरू से ही, जब जनवरी 2025 में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में शुरू किया था, और बाद में फिर 243 विधानसभा में जब हमने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो उस समय भी हम लोगों ने बैकड्रॉप में यही नारा दिया था, 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। नीतीश कुमार के कारण अब चुनाव जीत रहे हैं या मोदी जी के कारण? वाह वाह वाह, देखिए कमाल है भाई। आप सवाल में क्यों इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना, आप घबराइए मत। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं, सोशल इंजीनियर हैं, और जिन्होंने विकास को विश्वकर्मा के रूप में गढ़ने का काम किया है, कानून का राज लाया है, और इसीलिए इस तरह के बातों को सवाल करके आप बहुत हमें छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। का जो नारा दिया था राहुल गांधी, तेजस्वी भी उसमें घुस गए थे, उसको क्या कहना है? यही तेजस्वी गड़बड़ कर दिए। ये जो वोट चोरी के मामला में तेजस्वी राहुल जी के साथ घुस गए, राहुल जी के साथ जो नाव में बैठेगा उसको तो डूबना तय है। आरजेडी कांग्रेस की वजह से डूब रही है। अब तो ये उन लोगों को समीक्षा करना है, ये तो इंडी गठबंधन को समीक्षा करना है।
और अभी आगे देखिए होता है क्या। अभी तो रिजल्ट आना तीसरा चरण ही अभी ईवीएम का शुरू हुआ है। ईवीएम का 2 चरण अभी हुआ है, तीसरा शुरू हुआ है। इसीलिए ईवीएम का कम से कम 10 चरण हो जाने दीजिए। मैं यहीं पर बैठा हूं दिन भर और 10 चरण 1 घंटा में हो जाएगा। डिप्टी सीएम आप बन सकते हो? अब लीजिए, हमें अगर डिप्टी सीएम और मंत्री बनना होता तो मैं मंत्री का पद छोड़ के संगठन को पसंद नहीं करता। आई वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर, तो मैंने उस पद को छोड़ के संगठन की सेवा, संगठन गढ़ते चलो संगठन बढ़ते चलो, तो संगठन की सेवा करने के लिए मैंने ये कुर्सी लिया है। तो जब मंत्री का पद छोड़ के मैं अध्यक्ष बना हूं तो आगे ये सब सवाल करने की मुझसे आवश्यकता नहीं है। नहीं हो सकता है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि इन सब बातों का कोई सवाल नहीं है, इसलिए कि मैं जायसवाल हूं तो अभी कोई ये सब सवाल नहीं बनेगा। बिहार स्टेट प्रेसिडेंट हाँ आइए ना, 5 मिनट बाद आइए। नहीं तो क्या होगा ना, आप अंदर आ जाइए। दिलीप जी एक पिक्चर कर लेते ना, टाइम का है ना, कौन सा बोलो ना, लीजिए कोई, हाँ अब ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हाँ लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। शुरुआती रुझानों को कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, जब प्रथम चरण का चुनाव हो रहा था और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के वक्त ही जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है जो शुरुआती रुझान है वो बने रहेंगे और एनडीए मैंने आज भगवान से पूजा किया है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाया है कि हे भगवान, बिहार में जंगल राज नहीं आए और एनडीए की सरकार बने, कानून का राज हो। भगवान से आपने जो दुआ की, आपको लगता है जो एनडीए ने कैंपेन किया, मेहनत दुआ कबूल होगा, वहां पर जरूर जो है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। मेहनत पे भी भरोसा है आप? एकदम एनडीए के नेता ने काफी मेहनत किया है, सभी नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने। चिराग जी ने भी मेहनत किया, जीतन राम मांझी जी ने भी मेहनत किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने काफी मेहनत किया। ये तो मैंने कहा ना कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी, हमने नारा दिया था 2025 फिर से नीतीश, इसलिए इस तरह का कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता है।